Hello students, this is Dr. S.K. Singh and in today's class we are going to discuss about physical activity जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर का इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिकल एक्टिविटी इज एन एनी एक्टिविटी लाइक बॉडी मूवमेंट which is produced by skeletal muscles and it's require energy expenditure. So अगर हम लोग देखें physical activities is contributing is the second largest component of the daily energy expenditure. It is around 15 to 50%. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेसल मेटाबॉलिज्म कितना कंट्रीब्यूट करती है 45 टू 75%. फिजिकल एक्टिविटीज कितना कर रही है 15 टू 50%. और ये कितना वेरी क्यों कर रहा है इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी के आधार पे इतना ये वेरिएशन होता है 50% इज द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी एथलीट. और यहाँ पे आप देखिए इसी आधार पे इस फिजिकल वर्कआउट के आधार पे डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में लाइट एक्टिविटीज पर्सन मॉडरेट एक्टिविटीज पर्सन एंड विग्रस एक्टिविटीज पर्सन. लाइट एक्टिविटीज पर्सन वो हाउस वाइफ्स हैं या फिर ऑफिस वर्कर्स हैं जो कि बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी उनको करनी पड़ती है तो उनका हार्ट बीट स्लाइटली फास्टर देन नॉर्मल होता है एंड इन दिस केस यू कैन टॉक एंड सिंग. जबकि मॉडरेट एक्टिविटीज में एरोबिक क्लासेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्विमिंग 1 आवर है ना फास्ट वॉकिंग ये सारी एक्टिविटीज आती हैं. इसके अलावा जो लेबरर्स क्लास के लोग होते हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स ये सारे मॉडरेट एक्टिविटीज पर्सन्स में आते हैं. इनकी हार्ट बीट्स फास्टर होती है देन नॉर्मल एंड दे कैन टॉक बट नॉट सिंग ड्यूरिंग द एक्टिविटी. जबकि विगरस एक्टिविटीज के केस में हम देखेंगे कि हार्ट रेट इंक्रीज अ लॉट and person can talk but broken up with large breaths. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जॉगिंग स्टेयर मशीन टेनिस तो एथलेटिक्स या फिर बहुत ज्यादा विग्रस एक्टिविटी लाइक माइन वर्कर्स रिक्शा पुलर्स इसका इस एक्टिविटीज पर्सन में आते हैं. सो यू कैन सी दैट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी their energy expenditure could be vary from 15 to 50%. फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो ये एनर्जी आती कहाँ से है फूड से आती है बाय मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें कि केमिकल एनर्जी इज लिबरेटेड एंड पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज लिबरेटेड इज कन्वर्टेड टू एनर्जी रिच कंपाउंड्स लाइक एटीपी और जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिबरेटेड एज हीट एंड यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. सो अगर हम लोग चेंज इन वेट आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर. अगर हम लोग इफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर रिमेन्स लो हम लोग का बहुत ही कम एनर्जी एक्सपेंडिचर है लेकिन हम डाइटरी कंजप्शन बहुत ज्यादा है तो वेट गेन विल अकर. सो एनर्जी आउटपुट is has to be well balanced that the body weight in adults generally remain constant. और एक्सपर्ट्स के अनुसार any person can achieve the physical activity amount and intensity according to your age. तो उन्होंने ये ग्रुप्स में बनाए हुए हैं चिल्ड्रन अंडर 17 years, adults 18 to 64 years old and older than 64 years old. तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो चिल्ड्रन जो कि अंडर 17 है दे रिक्वायर्ड 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एंड विगरस एक्सरसाइज जिसमें कि तीन डेली एवरी डे 60 मिनट्स और जिसमें कि 3 days इंक्लूडिंग मसल एंड बोन स्ट्रेंथिंग फॉर वॉकिंग जिम्नास्टिक्स जंप रो सोसर फ्री प्ले दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कैन परफॉर्म. जबकि अडल्ट के केस में हम लोग देखेंगे दे रिक्वायर्ड वीकली अराउंड 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट या फिर 75 मिनट ऑफ विग्रस एक्सरसाइज. और इनमें भी 2 दिन उनको स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेनिंग लाइक मसल स्ट्रेंथिंग ऑन एक्सरसाइज करना पड़ेगा लाइक वॉकिंग रनिंग लॉन मोइंग बाइकिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कैन परफॉर्म. Older than adults they are just similar to the adults like weekly 150 minutes of moderate and 75 but their exercises are different like walking gardening water aerobics group exercise like this. So you can see that
फिजिकल एक्टिविटीज को भी हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं ऑन, बट वी हैव टू कंसीडर आवर एज एंड अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है फिजिकल एक्टिविटीज पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एज पर देयर द एक्टिविटी द पर्सन्स नीड्स इज आल्सो डिफरेंट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि लाइट एक्टिविटी अगर पर्सन की है, लाइक सिटिंग ऑन द एंड स्टैंडिंग एक्टिविटीज, पेंटिंग, ऑटो एंड ट्रक ड्राइविंग, लेबोरेटरी वर्क, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर इन द लाइट एक्टिविटीज। तो पर्सन की नीड भी डिफरेंट है, 1.5 किलो कैलोरी किलोग्राम पर आवर। जबकि मॉडरेट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, कारपेंट्री, शॉपिंग, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो पर्सन की एनर्जी नीड भी इंक्रीज कर जा रही है। हैवी केसेस में वॉकिंग फास्ट, जॉगिंग, रीडिंग, वोइंग, साइकिलिंग, इस कंडीशंस में भी एनर्जी की नीड इंक्रीज हो रही है। सो एज पर फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज, एनर्जी रिक्वायरमेंट लेवल्स आल्सो इंक्रीज। और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एज। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि एज के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी चेंज हो रहा है। सो यू कैन से दैट जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। बट सरप्राइजिंगली रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट कि एक्सरसाइज वोंट हेल्प इन लूजिंग वेट। व्हाई? बिकॉज एज यू कैन सी, मेजर एनर्जी एक्सपेंडिचर हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किए गए थे। बेसल मेटाबॉलिक रेट और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एनर्जी एक्सपेंडेड ब्रेकिंग डाउन द फूड, और दिस फिजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीएमआर का मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस वो डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे, और डिफरेंट कंडीशंस लाइक फैट और थिन मसुलर बॉडी, उस पे डिपेंड करता है। हम लोग अपने फूड को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दे हैव वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन, अराउंड 10%। हम लोगों ने देखा था कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड अराउंड 10% है, और बचता है आपका फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 15 टू 30% या 50% ऑन द, डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। सो हम लोगों को अपने फूड को और फिजिकल एक्टिविटी दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम लोग वेट को लूज कर सकते हैं। सो रिसर्चर्स हैव फाउंड दिस फाइंडिंग आल्सो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एनर्जी सिस्टम ऑफ द आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड हम लोग जो लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद सेल्स में जाता है, लेकिन ये सेल्स में ये फूड ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज से। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट विल गो अंडर द एरोबिक सिस्टम, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इट विल गो अंडर गोज इनटू एनारोबिक सिस्टम। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे, बट यहाँ के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था फिजिकल एक्टिविटी जैसे जैसे हमारी इम्प्रूव होती है, हमें एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो एथलेटिक्स की एनर्जी, एथलीट जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा और तुरंत उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु आर लिविंग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सो इसके लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एनारोबिक सिस्टम या फिर एरोबिक सिस्टम। एनारोबिक सिस्टम जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एरोबिक सिस्टम जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक सिस्टम में इट अकर्स इन द साइटोसोल। साइटोसोल कहाँ पे होता है? हम लोगों ने सेल में देखा था। और ये फास्ट एनर्जी सिस्टम है, तुरंत इसमें एनर्जी मिलेगी, बट इट्स शॉर्ट लिव्ड। और इसके अंतर्गत कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज आते हैं? फास्फोजन, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट वाले, या फिर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज ब्रेकडाउन जिसमें होता है, उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। एरोबिक सिस्टम में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इट्स ए स्लोअर एनर्जी प्रोसेस बट लॉन्गर लास्टिंग, और ये ग्लूकोज ऑक्सीडेशन और फैट ऑक्सीडेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस। ये थिकनेस क्या दिखा रही है कि एटीपी का प्रोडक्शन कितनी जल्दी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
शॉर्ट एनर्जी सिस्टम, दिस इज द शॉर्ट एनर्जी ग्लाइकोलिसिस पाथवेज, तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये तुरंत 30 सेकेंड में एनर्जी लास्ट हो जाती है। इसके बाद एक्टिवेट हो जाता है आपका इमीडिएट एनर्जी सिस्टम ATPCR, ठीक है। इसके बाद इन द लास्ट लॉन्ग टर्म एनर्जी सिस्टम एरोबिक, लॉन्ग टर्म एरोबिक सिस्टम को डेवलप करने में काफी टाइम लगता है एरोबिक्स, जबकि ये सारे सिस्टम तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सिस्टम के बारे में जब मेटाबॉलिक पाथवेज के एनालिसिस हम लोग करेंगे तो हम लोग अगेन इन पाथवेज को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लेवल, पाल, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है पर्सन की डेली फिजिकल एक्टिविटी को एज ए नंबर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जो जीते हैं उनकी पाल वैल्यू है 1.4 टू 1.69। एक्टिव लोगों की पाल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 1.7 टू 1.99, जबकि विग्रस एक्टिविटी वालों की 2 टू 2.4 होता है। और ये कैसे मेजर किया जाता है? जस्ट यू हैव टू डिवाइड टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इन 24 आवर को BMR से। So by multiplying PAL with BMR, we can get actual energy requirement of the person. Another important term है physical activity ratio, PAR. This is the energy cost of an activity per unit of time. जो कि 1 मिनट में हो सकता है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर 1 घंटे में भी हो सकता है। सो इट एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ BMR। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं फिजिकल एक्टिविटी रेशियो को? फिजिकल एक्टिविटी रेशियो को निकालने के लिए यू हैव टू जस्ट एनर्जी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी पर मिनट डिवाइडेड बाय एनर्जी कॉस्ट ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म पर मिनट। इसकी इस फॉर्मूले से हम लोग पार को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पार वैल्यूज दी गई हैं एंड डिफरेंट एक्टिविटीज में। स्लीप की कंडीशन में एक्टिव पार वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि फिजिकल एजुकेशन या कंपटीशन साइकिलिंग में पार वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं। So it's a just energy cost of an activity per unit of time। ये यूनिट 1 मिनट भी हो सकती है और 1 आवर। तो 1 मिनट या फिर 1 घंटे में जितनी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम लोग पार वैल्यू बोलते हैं। सो व्हाई वी नीड टू डू फिजिकल एक्टिविटी? तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक इम्प्रूव्स रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो इट विल बेनिफिट फॉर योर हार्ट, एंड इट विल आल्सो कंट्रोल योर वेट, एंड इट विल आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। और इसके अलावा ये कैंसर को रोकने में मदद करता है, हमारे बॉडी के थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, मसल्स को इम्प्रूव करता है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडी एक मशीन है और उस मशीन को सही से काम करने के लिए हमें इसको रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए एज पर आवर एज, एज पर आवर स्ट्रेंथ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।